नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सीपीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो अपने मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर अपने इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। तो अब प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने वो प्रैक्टिस सेट देख लिया होगा। अगर कुछ नए स्टूडेंट है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ क्लिक करके वो सेट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी स्टूडेंट अगर नया है इस चैनल पे तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन प्रेस करे, जिससे जो भी आपको नोटिफिकेशन मिले उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने जोश और जुनून के साथ अपना प्रैक्टिस सेट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसकी कोशिश, जिसका जुनून है कि मुझे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना ही करना है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। आपने ठान लिया कि मैं इसे कर सकता हूं तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मैं इसे नहीं कर सकता, आप उस काम को नहीं कर सकते। कोई भी वर्क करते हो आप उसके पीछे पूरे जोश और जुनून के साथ किया करो। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है। आई होप कि आप, यही आशा करता हूं मैं आप सभी से कि जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं तो आप सभी उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आप में हैबिट ये होनी चाहिए सबसे पहले इसका आंसर मैं निकालूं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी मेहनत आपके रंग लाएगी, आज नहीं तो कल जरूर लाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देख, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। एक तो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमपी, और उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। उसका क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? मतलब कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपए है, तो उससे 40% अधिक है, कितना हो गया? 40% अधिक करेंगे तो एमपी कितना हो गया? मार्क प्राइस कितना? 140। यदि इसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य का कितना बनेगा? ये देखो, इसका डबल करेंगे 6 और 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, बटा 2% को हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, तो इसके अंदर विक्रय मूल्य कितना आएगा अपने पास? विक्रय मूल्य 147 और अंकित मूल्य कितना आएगा? 200। तो मार्क प्राइस कितना है इसका? 200, और जो जहां पे देख लो सेलिंग प्राइस कितना आएगा उसका? 147 रुपए। क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस? ये क्या है? एसपी है, भी सेलिंग प्राइस है। ठीक है दोस्तों, देखो अब आपने को क्या निकालना है? लाभ या हानि। लाभ हानि कैसे निकाल सकते हैं? जब आपको क्रय और विक्रय मूल्य पता हो। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इसमें मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य को बराबर करना है। अंकित मूल्य बराबर करने के 0 से 0 काट लेते हैं इसको, इसका ऑफ करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसका ऑफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे दोनों संख्याओं का अगर इसको बराबर करना है 10 से इंटू करेंगे, इसको करेंगे तो 7 से इंटू, तो इसको कर लेंगे अपने 10 से इंटू और इसको कर लेंगे 7 से इंटू। 7 से इंटू करेंगे तो 7 7 49, 7 7 कितना आ गया? 49, बच गए 4, 14 7 98 और 4 कितना आ गया? 102। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। 1000 रुपए वाली वस्तु कितने में सेल कर दी उसने? 1029 रुपए में। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ उसका? प्रॉफिट कितना हुआ? 29 रुपए लाभ हुआ। कितना हुआ? वैसे आप देख सकते हो 29 रुपए क्या हुआ इसका? लाभ होगा। लाभ किस पे हुआ? 1000 रुपए में। किस पे हुआ? 1% वैल्यू निकालने हैं तो 100, 2 0 से 2 0 हटा देते हैं, पॉइंट लगाकर यहाँ कितना? 2.9%, 2.9%। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मार्क प्राइस अंकित मूल्य सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सेम करने के लिए ऊपर नीचे सेम संख्या से क्या कर लेते हैं? इंटू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 10 था, यहाँ 7 था, तो यहाँ इसको इससे इंटू करेंगे, इससे इंटू, तो ये 10 से इंटू किया 1000 हुआ, इसको 7 से इंटू किया तो कितना? 1029। डायरेक्टली दे सकते हो कि प्रॉफिट कितना हो गया? 29 मतलब 2 पॉइंट कितना है? 9 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, अपने पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में इसको शेयर किया करो। जो भी स्टूडेंट मैथ रीजन की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय है उसमें कुछ लड़कियों का 1/6 भाग और लड़कियों का 1/4 भाग कहीं जाता है। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी मतलब बॉय एंड गर्ल्स कुल कितनी है? हाँ जी, बॉय एंड गर्ल्स कुल कितने? 540 है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है? पहले ये निकाल लेते हैं कि लड़के कितने और लड़के कितने। बॉय पहले लिखा है तो 4 और 5 आ जाएगा। 4 5 9, 9 6 54 कितना आ गया? 60 से इंटू कर लेंगे तो ये कितना आ गया? 6 5 30, और इसका कितना आ जाएगा? 6 चौका है 24, 200
40, ठीक है। अब इसने बोला है कि लड़कों का कितना 1/1/6, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आ गया 50 आ जाएगा। और इसका कितना निकालेंगे, लड़कियों का कितना है 1/4, लड़कियों कितना है 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 60। तो दोनों अगर विद्यार्थियों की बात करेंगे तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 5 11 मतलब कितना आएगा 110, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, एक तो ये आ गया, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलो देखो, दो संख्या मान ली, एक तो ए है और एक क्या है बी है। पहली संख्या का 5% प्लस दूसरी मान ली बी है, और बी का कितना परसेंट, देखो पहली संख्या ए का कितना परसेंट 5%, और दूसरी संख्या कौन सी है बी, और बी का कितना 4%, ठीक है। उतना ही बराबर है, किसके बराबर है, देखो यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या के 6% मतलब ए का 6% प्लस दूसरी संख्या बी का 8% के योग का कितना भाग, योग के 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो ये 3 भाग में है, तो यहाँ जाएगा तो किस में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। पहले ए वाला निकाल लेते हैं, तो देखो 5 3 है 15, ए वाला निकालते हैं, 5 3 है 15 और 6 दूनी 12, कितना अंतर आएगा ए का 3, ए अंतर ही आएगा ना, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब दूसरा देख लेते हैं, 4 3 है 12 बी, और यहाँ कितना 8 दूनी 16, तो 12 माइनस उधर करेंगे तो कितना आएगा 4 बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बी। अब अपने को ए और बी का रेशियो निकालना है, तो क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो ए बी का अनुपात कितना आएगा दोस्तों 4/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, करो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। इसकी वैल्यू अगर 36 है, 1296 किसकी स्क्वायर है, 36 की स्क्वायर है, इसका मान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो, अब पॉइंट क्या होते हैं, वर्ग रूट के अंदर पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे संख्या 2 संख्याओं का पॉइंट है, तो यहाँ जो निकालेंगे तो कितनी संख्या का पॉइंट आएगा, इसके बराबर अपने पास क्या आएगा 3.6, इसके बराबर क्या है पॉइंट हाफ हो जाएंगे, मतलब 2 संख्याओं का पॉइंट आएगा, मतलब 0.6 ही आ जाएगा। अब इसमें देखो 3 और 3 6, मतलब 3 संख्या का पॉइंट आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो कितने है, 4 और 4 8 है, मतलब कितनी संख्या का पॉइंट आएगा, ये सिंबल, ठीक है। तो 6 9 9 9 और 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 39 नहीं आएगा, कितना आएगा 3.9996 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटों का केस ध्यान रखना, जो आप वर्ग निकालते हैं तो पॉइंट क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और वर्ग में से मूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों की संख्या क्या होती है, हाफ हो जाती है। जैसे 1296 पॉइंट है, ये वर्ग है, अगर मूल निकालेंगे इसका तो कितना आएगा 3.6, यहाँ 2 संख्या का पॉइंट है, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने है, जल्दी से जल्दी क्या करो। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाता है और वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताओ घर से ऑफिस की डिस्टेंस क्या है, जल्दी से जल्दी करो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करो भाई, जल्दी से करो क्वेश्चन। हाँ जी, देखो पहले देखो आपने देखते हैं चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और क्या है 10 मिनट क्या हो जाती है, यहाँ पे देरी हो जाती है, 10 मिनट लेट पहुँचता है वो। अब अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे क्या हो जाता है 10 मिनट क्या पहुँच जाता है, पहले पहुंच जाते हैं। तो इसका टाइम का अंतर कितना रहा, यहाँ पे देखो 30 मिनट का क्या रहेगा अंतर, 30 नहीं 20 मिनट का कितना रहेगा, सॉरी ये 10 मिनट देरी यहाँ हुई, 10 मिनट पहले, चाल बढ़ाने से इसका डिफरेंस कितना आया, 20 मिनट का डिफरेंस आया। अब अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि दूरी मान लेते हैं अपनी, ऐसी संख्या मान लो जिसमें क्या है कि देखो ये भी
18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसकी, यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ठीक है। तो अपने दूरी अगर माने, दूरी कितनी मान ली अपने, ऐसी संख्या जो दोनों में डिविजन नंबर हो जाए तो कितना आएगा, 90 दूरी मान ली मैंने। कितनी दूरी मान ली, 90 दूरी मान ली, ठीक है। तो 90 किलोमीटर की दूरी है, 18 किलोमीटर से जाएगा, कितना समय लगेगा उसको, 5 घंटे लगेंगे। यहाँ कितने घंटे लगे, 3 घंटे। अब दूरी 90 मारने के बाद अपना जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 मिनट का अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो 20 मिनट का अंतर आना चाहिए। तो देखो 20 मिनट अपने अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन 2 घंटे, 2 घंटे को क्या बोल सकता हूँ, 2 घंटे को क्या बोल सकता हूँ, 120 मिनट, ठीक है। इंटू में ये कितना है, 1/6 आ सकता है। कितना 1/6 इंटू दूरी कितनी मानी, 90, तो कितना आएगा, 15 6 90, दूरी कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर, ठीक है। दोबारा देख लो, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर कितनी आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको मारनी होगी, कितनी हो गई, 90। यहाँ और ये 10 मिनट की देरी मतलब, और यहाँ और ये 10 मिनट प्लस मतलब पॉजिटिव ले रही है मैंने, ठीक है। तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। यहाँ जो समय लग रहा है 18 5 90, यहाँ 5 घंटे, यहाँ 3 घंटे, इसका अंतर आएगा वो यहाँ ले लेते हैं, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ ले ले। इसका अंतर कितना है अपने पास, 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपने पास, 120, इंटू जो डिस्टेंस मानी है उसका निकाल दो, आंसर आ जाएगा 1 6, और ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, 15 किलोमीटर। अब बात और ध्यान दो, अगर यहाँ देरी है और यहाँ भी देरी है तो सेम क्या होता है, माइनस। यहाँ देरी है, यहाँ देरी, फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले फिर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ देरी, यहाँ पहले, अलग अलग है तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अलग अलग का मतलब है कि यहाँ देखो देरी दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, पहले दे रखा है। अलग अलग हो गए ना, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ देरी दे रखा है और यहाँ भी देरी दे रखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पहले फिर भी क्या हो जाएगा, माइनस। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा भी, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए कोई व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। हाँ जी, तो वो काम कितना आ गया अपने पास, 60 रुपये का वर्क आ गया। कितने का आ गया, 60 रुपये काम मान लिया, 60 काम आ गया। सभी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। पहले देखते हैं इनकी रेशो कितना आएगा, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौके 60। तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 15 करते हैं। तीनों का साथ कितने टाइम रहा, 2 दिन तक साथ रहा। 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 30 काम कर दिया। शेष काम कितना बच गया, 30 काम और बच गया। 2 दिन के बाद क्या हो गया, ए ने साथ छोड़ दिया, ए साथ छोड़कर चला गया। काम कौन कौन करेगा, बी और सी कंटिन्यू कर रहे थे। तो बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, लास्ट के 3 दिन बी ने छोड़ दिया। अगर वो 3 दिन नहीं छोड़ता तो काम और थोड़ा और हो जाता, तो बी का 1 दिन का काम कितने है, 5, तो 3 दिन का काम और कितना हो जाता, 15 रुपये का काम और होता है। तो कुल काम कितना हो जाता, 45। कौन करते ये, दोनों मिलके, तो कितना हो जाता, 9 5 45। 5 दिन तो ये हो गए, 5 दिन तो लास्ट के ये हो गए, कौन से, इसमें 45 रुपये का काम हुआ। लेकिन 2 दिन उन्होंने ये भी साथ में काम किया था, अरे 2 दिन ये भी साथ में काम किया था उन्होंने, तो 5 और 2 कितने हो गए, कुल टाइम पूछा है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 दिन। कुल टाइम पूछा है तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, छोड़ दिए काम कितने दिनों तक चला, टोटल टाइम ऑफ पूछा गया है, डे कितने चला, तो 7 डे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से करो। 2 समांतर रेल लाइनों में से एक पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तथा दूसरी पर डीजल ट्रेन चलती है। उनकी चालें 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेनों ने एक ही समय यात्रा आरंभ की, मतलब टाइम जो चलने का वो सेम था। रास्ते में विद्युत न रहने के कारण इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कुछ देर रोकनी पड़ी, ठीक है। और लेकिन 2 घंटे 48 मिनट के बाद दोनों एक ही समय टाइम पहुंचने का सेम है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कितनी देर रुकी थी। देखो बात समझो, इससे पहले ही मैंने आपको बता चुका है कि जब भी डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है, तो आपको रेशो किसका दे रखा है, स्पीड का रेशो दे रखा है। किसका, स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी है अपने पास, पहले कौन सी है, रेलवे वाली है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, और दूसरी कौन सी है, डीजल वाली ट्रेन है। इनका जो
दूसरे का कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनका क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा कर लूं, 12 6 72 12 5 60 5:6 इसका क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या आ गया, 5:6 आ गया। ये बात ध्यान रखना, कभी भी अगर डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स उल्टा हो जाता है क्या, टाइम का रेशियो। ठीक है, अब कौन सी टाइम दे रखा है, हम जी डीजल वाली का टाइम अपने को दे रखा है 2 घंटे 48 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, बटा 60 करूँगा तो 12 चौके 48 12 5 60 2 सही 4/5 तो कितना है 5 दूनी 10 और 4 14 14/5 किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। अपने को क्या निकालना है, 5 निकालना है। तो 5 5 से कर जाएगा, तो इसका टाइम कितना आया 14/6 आया। कितना आया 14/6, मतलब क्या कर सकता हूँ 6 दूनी 12 6 दूनी 12। ठीक है, बच कितने गए 2 बटे मतलब 1/3 तो इंटू 60 करेंगे तो कितना आ गया 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 20 मिनट चली कौन सी ट्रेन चली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। 2 घंटे कितना टाइम 20 मिनट चली, 2 घंटे 20 मिनट, लेकिन पहुंची कितने बजे, कितने समय लगा 2 घंटे 48 मिनट। तो रुकी कितने समय 2 घंटे 48 मिनट में से माइनस करेंगे तो कितना समय आ जाएगा अपने पास 28 मिनट। कितना समय आ जाएगा 28 मिनट का उसने गैप दिया। ठीक है, दोबारा देख लो कि स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा होता है टाइम का रेशो। टाइम आपको दे रखा है, इसका भी टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, इसका टाइम आपको दे रखा है, दोबारा देख लो ये बात, देखो इसका टाइम आपको दे रखा है, इसका टाइम को अपने लिख सकते हैं कि 2 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकता हूं मैं 12 चौके 48 और 12 5 60 इसको लिख सकता हूं 2 5 10 और 4 14/5। इसका जो टाइम का रेशो था वो क्या था 5:6। ये 6 की वैल्यू है, मतलब 14/6 किसकी है 14/5 किसकी वैल्यू है ये 6 की, इंटू आपने क्या निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है 5। ये 5 5 से कट जाएगा तो 14 कितना आ गया 6, मतलब 6 दूनी 12 बचे कितने 2/6 यानी 2 घंटे 20 मिनट का समय लिया। तो समय कितना लिया कुल उसने चलने के लिए 2 घंटे 48 मिनट। तो कितने मिनट रुक गई वो माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो जल्दी से जल्दी। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इसको वीडियो को पहुंचाया करो जिससे उसको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखो कोई व्यक्ति है, एक दूध वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है 20 रुपए की दर से दूध खरीद के लाता है और 20 रुपए की दर से बेच देता है। तो फिर उसको लाभ कितना हुआ 25%। कितना लाभ हुआ 25%। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब उसमें क्या करेगा वो पानी मिला देगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना, जब हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो, क्या हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदा उतने में बेचता है, तो अगर उसमें लाभ हो रहा है तो जितने % वो लाभ होगा उसकी फ्रैक्शन देख लिया करो। 25% का कितना आएगा 4:1 आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर वो कहता है कि 33 से 1/3%, अगर वो रेट यहाँ कुछ भी दे दे, रेट का कोई मतलब नहीं है। कि बात ध्यान रखो कि अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है तो जो परसेंटेज उसका प्रॉफिट होता है उसकी क्या देख लो फ्रैक्शन वैल्यू 3:1 अगर 33% है तो। लेकिन इसका तो कितना दे रखा है अपने को 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 आपका लाभ इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि एक बात समझो 30 टोटल स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 15 वर्ष है। ठीक है, अब आप समझो इसमें से एक विद्यार्थी 20 वर्ष का चला गया, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। अब 2 आ गए तो मतलब कुल कितने हो जाएंगे 31 होंगे या नहीं होंगे। 31 होने से औसत उतना ही है, एक तो बात समझो, जो गया था वो 20 साल का था, जो आएगा वो कितने साल का होगा 20 साल का तो होगा ही होगा। जो आएगा वो कितने साल का होगा 20 साल का तो होगा ही होगा। हाँ जी, जो
मतलब एक जो स्टूडेंट आया वो कितने का 20 का तो होगा ही होगा, लेकिन अब जो एक स्टूडेंट और आया है मतलब 20 की जगह 20 वो तो पूरी हो गया, लेकिन एवरेज 15 रहा, तो वो दूसरा व्यक्ति कितने का आया मान लिया 15, दोनों का योग कितना आ गया अपने पास, मान लिया दो व्यक्ति ए और बी जो नए आए हैं उनका योग कितना आएगा 35, लेकिन उन्होंने क्या बोला दोनों के आयु का अंतर कितना दे दिया, मतलब ए माइनस बी कितना दे दिया 5। इस केस में क्या करते हैं, आपसे क्या पूछा, बड़े वाले का पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, बड़े वाले का पूछे जोड़ के आधा कर दो, छोटे वाले का पूछे घटा के आधा कर दो। उसने क्या पूछा छोटे का, तो घटा के आधा करेंगे मतलब कितना आया 30 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया 15। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बड़े की आयु क्या रहेगी तो क्या करेंगे जोड़ के हाफ कर देंगे, जोड़ के मतलब जोड़ेंगे तो कितना आया 40, और 40 का हाफ करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 20, और दोनों का अंतर देख लो 5 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक नाविक धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेते हैं। बात को समझो, धारा की दिशा में चाल, दिशा में कितनी दूरी है 28 किलोमीटर, दिशा में कितनी है 28 किलोमीटर, ये है दिशा में। दिशा में चालें क्या होती है प्लस, और विपरीत दिशा में चालें क्या होती है माइनस। विपरीत दिशा में कितनी दूरी है 24 किलोमीटर, कुल टाइम कितना है 6 घंटे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं अपने, देखो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहले दिशा में जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस करेंगे तो 14 से प्लस करेंगे तो अपने पास कितने घंटे है 2 घंटे। ठीक है, अगर वापस आएंगे तो क्या होगा माइनस, जैसे माइनस करेंगे तो कितना आया, माइनस करेंगे तो 6, मतलब इसमें कितने घंटे लग रहे हैं उसको 4, कुल मिला के कितने घंटे लग रहे हैं 4 और 2 6, कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ही आपका आंसर हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं जल्दी से जल्दी इसी ऑप्शन पे, तो 9 और 5 14 मतलब जाते हुए 2 घंटे लग रही हैं, लेकिन आते हुए कितने, इसका डिफरेंस आएगा 4, तो आते हुए तो 6, कुल मिला के कितने घंटे लग रहे हैं 8 घंटे लग रहे हैं, कुल मिला के कितने घंटे लग रहे हैं 8 घंटे इसमें लग रहे हैं। ठीक है, तो 8 घंटे इसमें लग रहे हैं, लेकिन ये तो कंडीशन क्या हो गई सही नहीं है, ये कंडीशन क्या है सही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है गलत है। इसको और चेक कर लेते हैं, 8 6 14 2 ही लगेंगे, लेकिन आते हुए कितने लगेंगे, इसका 24/2 करेंगे तो कितना हो गया 12, तो इसमें 24 घंटे लग रहे हैं, ये भी आपका सही नहीं है। अब इसका अंतर भी देखो 5 है, तो 5 से विभाजित नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए फॉर एप्पल। सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चलो अपने इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 28 किलोमीटर थी और 24 किलोमीटर थी। ठीक है, इसको दूरी कितनी है देखो, जोड़ेंगे तो 14, 2 घंटे का समय, माइनस करेंगे तो 6, 4 घंटे का समय, कुल मिला के कितने घंटे हो गए 6। सेकंड कंडीशन में भी लागू कर लेते हैं, धारा की दिशा में कितनी है 21/14। ठीक है, और विपरीत दिशा में कितनी 38, और 38 बटा कितना है, अब अंतर करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, हाँ जी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें टाइम कितना लगेगा 14 कम 14 5, 1 घंटा 1.5 में 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट, इसमें समय कितना लगेगा उसको 1 घंटा 30 मिनट। अब इसमें देख लेते हैं कितना लगेगा 6 36 और 6 घंटे, और यहाँ 2 बज गया 60 करेंगे तो यहाँ 20 मिनट आ जाएगा, 6 घंटे 20 मिनट, कुल मिला के कितना आया 6 और 1 7 घंटे और 50 मिनट। तो अपने को यही चाहिए 7 घंटे और कितना आ गया 50 मिनट, ये कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये तो मैंने आपको क्लियर कराया, क्योंकि आपको ये पता है कि ये 3 ऑप्शन क्या है गलत है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, इस पर गुड लगाओ आपका आंसर और नेक्स्ट आगे पे चले जाओ। ठीक है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो बताओ वह राशि 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आंसर दें। कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो वह राशि 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इधर आएगा वर्ष, इधर आता है समय, समय हमेशा जुड़ेगा, और जो राशि होती है वो हमेशा मल्टीपल में चलेगी। ठीक है, तो 6 वर्ष में कितनी होती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बटा 10 करके, मतलब 5/2 लिख सकता हूँ, क्या कितनी आ गई 5/2 आ गई। अब ये 6 वर्ष, आगे वाले 6 वर्षों में मतलब कुल कितने हो जाएंगे, आगे वाले जो 6 वर्ष में ये इसकी मल्टीपल हो जाएगी, 5 की मल्टीपल करेंगे 25, 2 की मल्टीपल करेंगे कितना गए 4, लेकिन आगे वाले फिर 6 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी, फिर इसका 5 से मतलब जो स्टार्टिंग में होता है उसी से इंटू होता है, 25 5 125 और 4 दूना कितने हो गए 8।
ठीक है। तो अगर अब देखो कुल उसने कितना पूछा था 18 वर्षों में, तो ये कुल कितने हो गए 18 वर्ष, तो राशि कितना गुना हो गई अपने पास 125/8 गुना होगी। 125 बटा कितनी हो गई 8 गुना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें टाइम होता है वो प्लस होता रहता है, लेकिन जो राशि होती है वो मल्टीपल में चलती है। देखो 5 से मल्टीपल किया, फिर इसको 5 से मल्टीपल, जो स्टार्टिंग में उसी से मल्टीपल होगा। अगर इसको 2 से किया 2 दूना 4, फिर 2 से किया 4, 4 दूना कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगर हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो मल्टीपल होता है यहाँ राशि, अगर हो सिंपल इंटरेस्ट तो ऐड होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा नेक्स्ट टाइप आएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति ने, अब इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से करवा देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट टाइप देखो कि 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% की दर से और कुछ भाग 9% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया। 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना मान लिया 3,000 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 15। 1 वर्ष का ब्याज कितना होना चाहिए 1500। ठीक है, तो 4% वाला पूछा। अभी देखो मिनिमम 4% ब्याज तो मिलेगा इसको, तो 25,000 का 4% कितना आ गया, देखो 25,000 का मिनिमम 4% निकालेंगे तो कितना आ गया 1000, एक्स्ट्रा कितना आ गया 500। ये 500 रुपये ब्याज कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्योंकि देखो 9% ब्याज पर दिया हुआ है, तो इसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा दे रखा है 5%। ये 5 की वैल्यू है, इंटू अपने 100 करेंगे तो ये 5 किसका है उसी का वैल्यू निकल जाएगी। ये 5 है 9% वाले का, तो 9% की वैल्यू कितनी आई 5 से 5 कट जाएगा 10,000 रुपये। अगर 9% की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 रुपये, तो आपसे पूछा कौन सी है, कुल कितनी थी, देखो कुल थी 25,000। अगर 9% पे आप 10,000 रुपये दिया है तो आपने 4% पे कितना देंगे, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 4% पे कितना आ जाएगा, हाँ जी 4% पे अपने पास कितना आ जाएगा 15,000 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा। 4% में आंसर कितना आ जाएगा 15। डायरेक्टली कर सकते हो आप, विदाउट पेन भी इसका कर सकते हो डायरेक्टली। देखो कि मिनिमम देखो 4% है, तो 25 चौके 100, 1,000 रुपये बनना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष का 1500 बन रहा है, एक्स्ट्रा कितना बन रहा है 500 रुपये। 500 रुपये कितने के बराबर है, मतलब इसका अंतर देख लो 5 के बराबर, इंटू करेंगे 100, तो ये राशि किसकी आ जाएगी, ये राशि आएगी जिसके ये 5% थे। 5% 9 वाले के थे, अधिक वाले के आएगा हमेशा। ठीक है, अगर 9 के है तो अगर कुल कितनी है 25 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 15,000 रुपये, कौन सी आ जाएगी 4% वाली। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप था। अब देखो दूसरा टाइप कुल कितनी राशि है, देखो 25,000 रुपये कुल राशि कितनी है 25,000। 2 टाइप में बांटे हैं, एक को दिया 4%, एक को दिया 9% पे। ठीक है, अब कुल देख लो कुल ब्याज की रेट क्या है, ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, देखो दर कैसे निकालते हैं, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू टाइम कितने 2 आ जाए, तो अपने को रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 0 से 3 0 हटा लेते हैं। ठीक है, तो 25 दूना 50, 50 2 और 3 दूना 6%, बीच में रेट कितनी आ गई अपने पास 6%। इसको इसमें से घटा लेते हैं तो अपने पास 3 आएगा, इसमें से घटा लेते हैं 2 आ जाएगा। कुल राशि कितनी है अपने पास, कुल राशि कितनी है 25,000। 25,000 को अनुपात के अनुपात बांट लेंगे, 3 2 5 5 25। ठीक है, 5 दूना 10,000 और 5 दिया है 15,000, तो देखो 4% पे 15,000 और 9% पे 10,000 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 1,200 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता को 25% डिस्काउंट पर मिलता है वह। ठीक है, दुकानदार चाहता है कि वह ग्राहक को एक नए अंकित मूल्य पर 10% व्यावहारिक बटा देकर क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करे, तो उस टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा। कॉस्ट मतलब उसने क्या पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है भी MP। ठीक है, बताओ जल्दी से जल्दी क्या होगा। हाँ जी, एक टेबल इसका अंकित मूल्य कितना है, मान लिया अंकित मूल्य कितना था, ये 1 फुटकर गया था, उसको 25%, इसका 25 12 25 300 रुपये क्या हो जाए कम, तो फुटकर गया ने उसने कितने में खरीदा 900 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में खरीदा। आपको एक मेथड बताया था मैंने, CP कॉस्ट प्राइस MP मार्क प्राइस बराबर क्या होता है इनके, हाँ जी बराबर क्या होता है,
हाँ जी 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो 100 में से डिस्काउंट कितना दिया उसने, अंकित मूल्य पर 10% व्यापारी बट्टा देता है, कितना देता है 10%, 100 में से 10 करेंगे तो कितना आ गया 9, उसका कॉस्ट प्राइस कितना 90 आ गया। ठीक है, और अगर वो प्रॉफिट कितना ले रहा है 15%, 100 में 15 जोड़ेंगे कितना आ गया 115। अब आपकी वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस कितना है 900, तो इसके साथ एक जीरो लगा देंगे 900 बन जाएगा, तो यहाँ भी क्या लगा दें देख जीरो। आपसे क्या पूछा है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना है 1150, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना उसके अंदर इसका यूज होता ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी सॉल्व करो। इसको सॉल्व कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो 4 × 12 और 1 13, 4 × 12 और 1 कितना है 13/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बच गया 4/13, 4/13 बन गया, यहाँ क्या बन गया 4/13 बन गया। ठीक है, तो 13 और 4 कितने हो गए 17, यहाँ बन गए 17/13, तो ये 13 ऊपर चले जाएंगे, तो अपने पास क्या बन गया 2 बराबर x प्लस, देखो ये 13 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 13/17, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में करना है, अपने क्या करना है इसको माइनस में, तो 2 - 13/17 दूना 34 - 13 करेंगे तो 21/17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करनी है, जो नीचे स्टार्ट करते चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, देखो कुल आय होती है वो कितनी होगी उसकी 100% होगी, इनकम होगी कितनी होगी 100%। अब इसमें से उसने 20% किसको दे दिया, देखो 20% किसका शिक्षा पर, स्टडी पर, एजुकेशन सिस्टम पर कितना दिया उसने 20% उसको यहाँ दे दिया, तथा शेष कितना बच गया, देखो 100 में से शेष कितना बच गया 80 का 40%, 80 का 40% तो निकालेंगे तो 8 का कितना गया 32 शिक्षा पर। अब देखिए शेष का भोजन पर कितना दिया उसने, भोजन पर कितना दिया 8, शेष का ध्यान रखना, शेष मतलब 80 और 80 का 40% 32 भोजन पर, और शेष कितना बच गया आप देखो, अरे 8 के 32 माइनस इसमें कर लेंगे, 32 इसमें माइनस करेंगे तो अपने पास कितना गया 48, कितना बच गया 48 शेष, और शेष का 50%, 48 का 50% वह कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर कितना करेगा, हाँ जी कपड़ों पर कितना करेगा, शेष का कितना 50%, शेष का 50% मतलब कितना आ गया 48 का 24%, तो बचा उसके पास कितना 24% शेष बच जाता है। यदि उसकी वार्षिक बचत दे रखी है, अभी ये उसकी क्या है शिक्षा पर, ये उसकी मासिक है, लेकिन ये कब की दे रखी है उसने, वार्षिक बचत है। अगर आपको पता है कि 14,400 रुपये वार्षिक 12 महीनों में बचाता है, तो एक महीने में कितना बचाएगा वो 1200 रुपये बचाएगा, कितना बचाएगा 1200 रुपये, लेकिन सेविंग उसकी कितनी है 24%, तो 1200 रुपये कितने परसेंट के बराबर 24 इंटू में आपको क्या निकालना है कुल आए 100%, तो 24 × 5 = 120, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 5000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डायरेक्टली ध्यान रखना कि शिक्षा पर यहाँ से अपन देख लेते हैं, फिर चलते हैं दोबारा। आय कितनी थी उसकी, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे, आय कितनी थी, अब उसने 20% शिक्षा यानी इसका 20% निकालेंगे तो 20 ही आ गया, 20 करेंगे शेष कितना बच गया 80, फिर 80 का 40%, 80 का 40% कितना आ गया 8 × 32 बच कितना गया 48, फिर इसका 50% कितना आ गया 24, और शेष कितना बच गया 24, तो अब उसके पास आय कितनी बाकी है 24%, समझ गए क्या, 20% माइनस किया 80, फिर 80 का 32% निकाला, 80 का 32% मतलब 80 का 40% निकालेंगे 32 आया, 32 माइनस करेंगे तो अपने पास 48, फिर 48 का 50% निकाला कितना 24 बचा उसके पास 24, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 14,400 रुपये मंथली नहीं है, ये उसके क्या है वार्षिक है, तो मंथली निकालने के लिए 12 से विभाजित करेंगे तो मंथली कितना आ जाएगा 1200, और ये किसके बराबर है 24 इंटू उसकी कुल आय निकालनी है 100, 24 × 5 = 120, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, करो जल्दी से। एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, नल कितने हैं 3 नल है, 2 भरने वाले हैं और टंकी को भरने वाले नल लगे हुए हैं, मान लिया 3 मान लेता हूं मैं, A, B और C। A और B मतलब 2 भरने वाले हैं, ये भर सकता है 4 घंटे में, ये भर सकता है 6 घंटे में,
जबकि तीसरा नल सी खाली कर सकता है, ये मान निकालने वाला है और ये 3 घंटे में खाली कर सकता है। अब पहले टंकी निकालते हैं, टंकी की मात्रा कितनी, 12 लीटर की टंकी मान ली मैंने, ठीक है। तो ये कितना लीटर पानी डाल सकता है, 3 लीटर, ये डालेगा 2 लीटर, और ये निकाल सकता है 4 लीटर। यही बात है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग की 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। पहले 8 बजे खोला जाएगा, 8 बजे ये चलेगा, 8 बजे ये चलेगा, तो 8 से 9 के बीच सिर्फ एक ही ये नल चलेगा, कितना लीटर पानी आएगा, 3। अब 9 बज गए तो 9 और 10 के बीच कितना लीटर पानी आएगा, देखो ये तो चल ही रहा है, इसका ये चल जाएगा, 3 और 2 कितना गया, 5। अब क्या होगा, 10 बज गए, ठीक है, क्या टाइम हो गया, 10 बज गए, मतलब 10 से 11 के बीच कितना टाइम, मतलब लीटर पानी आएगा, ये दोनों डालेंगे और ये निकालेगा तो 1 लीटर पानी ही आएगा। फिर आगे भी 11 से 12 के बीच भी कितना आएगा, 1 लीटर। अपने कितना करना है, 12 लीटर करना है। तो देखो आगे टाइम देख लेते हैं हमने, 8, 9, 10 लीटर पानी हुआ, तो 12 से 1 के बीच 11 लीटर पानी हो जाएगा, और 1 से 2 के बीच 12 लीटर पानी पूरा हो जाएगा। तो टाइम कितना आएगा, 1 से 2 के बीच, मतलब 2 बजे टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से जल्दी करो क्वेश्चन, साथ में किया करो क्वेश्चन पे। आप जितनी मेहनत कर सकते हो वो आप पे है, और इस टाइम का मैक्सिमम और बढ़िया यूज़ करो, जिससे आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो, जिससे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसको उनका बेनिफिट भी मिले। ठीक है, हाँ जी। तो आपको अगर टॉपिक वाइज वीडियो भी अगर चाहिए, किसी तरह का कोई भी टॉपिक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हमें इसका टॉपिक चाहिए, तो मैं उसका पूरा आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी की आयु से 2 गुना है। ये देखो ए बी और सी 3 है भी, ठीक है। पहले ये इसको क्लियर कर लेते हैं हमने, बी सी की आयु से 2 गुना है, सी की आयु अगर ये 1 वर्ष का है तो ये क्या है, 2 वर्ष का है, ठीक है। और देखो बी से 2 वर्ष बड़ा है ए, अब इससे वर्ष मतलब ये पूरा नहीं है, इसको अगर करेंगे तो इसकी आयु में जो भी आएगी 2 में प्लस 2 वर्ष और जोड़ेंगे, 2 वर्ष और जोड़ेंगे, मतलब ये पूरा नहीं है, इसके साथ क्या आएगा, x आएगा, मतलब ये x ही मान लेते हैं। ठीक है, और तीनों का योग अपने पास कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। पहले तो ये 2 है, 2 इधर से इधर काटेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, 25। अब जोड़ लेते हैं इसको, ये आया 2x, 2 और 2 4 और 1 5x, तो 5 दूना 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना कितने हो गए, 10, मतलब x का मान 5 है तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 प्लस में 2 वर्ष अधिक है तो ये आ जाएगा 12। ए का पूछेगा तो 12 वर्ष, बी का पूछेगा 10 वर्ष, सी का पूछेगा तो 5 वर्ष। क्या पूछा है, आपने से पूछा है बी की आयु, तो बी की आयु अपने पास कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। ए का पूछेगा तो 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। 300 और 400 के बीच की उन संख्याओं पर विचार कीजिए कि प्रत्येक संख्या को 6, 9, 12 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। हाँ जी, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको ये बताना है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इससे पहले छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, तो 6, 18 और 12 36 आ जाएगा। तो इसका लय कितना आया, लघुत्तम समावर्त्य है, इसका लघुत्तम समावर्त्य कितना आया, 36। पहली संख्या ऐसी आएगी जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगी और वो 4 शेषफल बचेगा तो 4 जोड़ देंगे, तो पहली संख्या आएगी वो 40। लेकिन 40 नहीं पूछिए, आपसे पूछिए 300 और 400 के बीच। अब 36 को ऐसी संख्या से इंटू करो कि 300 से और 400 के बीच में चला जाऊं, 10 पे जाऊंगा तो 360 है, 36 माइनस कर लेते हैं इसमें। अगर 9 पे जाता हूं तो अपने पास कितना आ जाएगा, हाँ जी 9 पे जाऊंगा तो 9 6 54, 9 6 54, 5 या 5 और ये 18 और ये देखो 9 3 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, तो 324। एक संख्या बच गई 324 और प्लस में 4 जो शेषफल बच रहे हैं, तो एक संख्या आएगी 328। एक तो आएगी कितनी 328, जिसमें क्या होगा, इनका तीनों का भाग जाएगा और 4 शेषफल बचेगा। लेकिन एक संख्या और भी आएगी, मतलब 36, मतलब 9 की बजाय 10 को ऐड करेंगे तो 36 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। दूसरी संख्या ये आएगी 360, लेकिन ये तो इसमें तो पूरा भाग जाएगा इनका, लेकिन अपने को 4 शेष बचाना है तो कितना आएगा 364। कुल ऐड कर लो तो 8 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 3 और 3 6, तो आपका आंसर कितना आएगा 692 आएगा। कितना आएगा 692 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है, पहले सबसे छोटी संख्या देख लो कि इसका
जो इन तीनों में विभाजित हो 36 संख्या कौन सी है? 36। 36 को ऐसी संख्या से इंटू करूं कि मैं 300 क्रॉस कर जाऊं, तो मैंने 9 से इंटू किया डायरेक्टली, 10 से इंटू करूंगा तो भी तो आ रहा था, लेकिन इससे जस्ट छोटे वाली संख्या भी होनी चाहिए। 9 से किया तो 324, देखो 324 से इससे विभाजित हो रही है, लेकिन 4 ऐड करेंगे 300 कितना आया? 28। कितना आया? 328। एक तो ये संख्या है जो यानी कि इनसे विभाजित होगी और 4 शेष बचेगा। इसके बाद 36 और ऐड करिए, मतलब इसके अंदर दूसरी संख्या 36 और ऐड करने के बाद अपने पास कितना आ जाएगा? इसका 364 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 364 आ जाएगा। ठीक है, तो 364 इनको जोड़ने के बाद अपने पास 692। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। दो संख्याओं का योग 36 है, योग 36 है, उनका में से 4 है, तो इस प्रकार के युग्म कितने युग्म बन सकते हैं? तो वो युग्म कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे आपको ये बताना है। ठीक है, 1 2 3 जैसे देखो युग्म कैसे निकाल, दो संख्याएं कौन सी है? ए और बी। अब इनके साथ हमेशा जो में से होता है वो साथ में चिपका देते हैं 4, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है अपने पास? 36। उसके 4 कॉमन लेके हमने क्या कर सकते हैं? ए और बी। 36 4 से विभाजित कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया? ए और बी का योग कितना आएगा? ए और बी का योग कितना आएगा? 9। तो ए और बी का योग 9 आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से बन सकते हैं? पहला तो आपके पास सबके माइंड में आ रहा होगा 8 1 और 8, बिल्कुल सही आ रहा है। अब 1 8 मान लेते हैं इसको, 1 और 8 9 आना चाहिए, 1 और 8। दूसरा क्या माने? देखो 2 और 7, ये भी सही है। क्या 3 और 6 मान सकता हूँ क्या? नहीं, 3 और 6 देखो कट रहे हैं, कटने नहीं चाहिए किसी भी संख्या। हाँ, उसके बाद क्या मान सकता हूँ? 3 4, 3 और 6 नहीं मान सकता, 9 होना चाहिए। हाँ, 4 और 5 कॉमन संख्या से नहीं कट रहे, 4 और 5 कॉमन संख्या से नहीं कट रहे, 2 और 3। आगे चलते हैं, 5 4 4 5 एक ही बात है। उसके बाद 6 3 वो भी नहीं आ सकता, फिर 7 2 8 1 ये सारे आ चुके हैं। इसका मतलब इसमें कितने युग्म बन सकते हैं? 3 युग्म बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? 1 और 8 बन सकता है, 2 और 7, 4 और 5। तो कितने युग्म बन सकते हैं? 3 युग्म बन सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5,000 रुपये पर 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होगा यदि ब्याज वार्षिक तथा 6 माही हो? अगर वो एक तो वार्षिक काउंट करता है और अगर वो 6 माही से काउंट करता है, तो ये बताओ कि उनके ब्याजों का अंतर कितना रहेगा? जल्दी से जल्दी करो क्वेश्चन, करो जल्दी से क्वेश्चन। हाँ जी, पहले सभी को आपको परसेंटेज निकालना है चाहिए। देखो पीक्यू से निकाल लेते हैं अपने। तो पहले आएगा 4% की दर से वार्षिक निकालता हूँ मैं। वार्षिक के अकॉर्डिंग अपने पास ब्याज कितना परसेंट बनेगा? पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 2% प्लस 4 दूना 8/100 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 0.8। तो कुल मिला ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ गया? 4 2 6.08% ब्याज बनेगा। उसका कितना ब्याज बनेगा? 6.08%। अगर मैं बात करता हूँ, अगर हो 6 माही अर्धवार्षिक हो तो रेट क्या हो जाती है? हाफ। रेट कितनी आएगी अर्धवार्षिक रूप में? अगर संयोजित करेंगे तो रेट कितनी आएगी? दर आएगी 2% और टाइम कितना आएगा? डबल। टाइम कितना आएगा? 3 वर्ष। तो ये याद रखना, जब मैं ऑफलाइन क्लास में करवाता हूँ तो उसमें अंदर याद करवा देता हूँ अच्छी तरह कि अगर 2% रेट हो तो 2% रेट हो तो 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष और 2% दर हो, 2% क्या हो? दर। तो क्या आएगा? 3 दूना 6 दूनी 12.08%, 6 दूनी 12.08% ब्याज बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? इन दोनों का अंतर याद ही कर लेना, 3%, मतलब PQ से निकलेगा। ये निकलेगा कैसे? PQ से 2 बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें से आएगा 8 0, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 0.408 कितना निकालना है अपने को? इसका 5,000 का, मतलब 5,000 का कितना निकालना है? 0.04 ये वाला निकालना बटे 100। चलो निकाल लेते हैं इसको। 8 5 40 का 40, 4 आएगा लास्ट में।
ठीक है 0 और 5 चौके 20, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया 2.04 आपके पास, ये 3 संख्या वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है 2.04। तो ये डायरेक्टली याद रखना कि अपने को पता है कि फर्स्ट ईयर कितना आएगा, तो फर्स्ट ईयर में दर क्या होती है 4%, दूसरे वर्ष क्या होगा आधा वर्ष है तो दर भी क्या हो जाएगी आधी, तो यहाँ 4 + 2 6 प्लस पी इंटू क्यों 4 दूना 8/100 से सॉल्व किया है, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है वो आप सभी को पता होना चाहिए। देखो कौन सा लगाता हूँ मैं, P + Q + P/में 100 ये वाला, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के लिए निकल जाएगा आपका, ठीक है। अगर 3 वर्ष का निकालना है तो एक बार और यूज़ कर लेना, वैसे भी आ जाएगा, याद होना चाहिए, अच्छा बट रहेगा आपको। एक थैली में 240 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये तो है रुपए का अनुपात। अब आते हैं सिक्के के अनुपात। सिक्के के क्या है टाइप है, ये तो रुपए के टाइप है भाई, सिक्कों के टाइप है। ये किसके टाइप है, ये है 3, ये है 4 और ये है 10। कुल रुपए कितने दे रखी हैं आपको 240। तो आपने क्या करना है, जो रुपए का अनुपात निकालना है, किसका रुपयों का अनुपात निकालना है। तो देखो एक सिक्का है 3 रुपए का तो 3 रुपए बन जाएंगे। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे 2 रुपए, मतलब 200 पैसे मतलब 2 रुपए। और 10 पैसे के 10 100 करेंगे तो मतलब 1 रुपये बन जाएगा। तो रुपए का योग दे रखा है, रुपए कुल कितने आ गए 6 चौका है 24। अब आपसे ध्यान रखना, अगर वो पूछे कि रुपए कितने हैं तो रुपए वाले अनुपात से इंटू कर दो तो आपके पास रुपए आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे सिक्के कितने हैं, क्या पूछा है सिक्के, तो सिक्कों का रेशो से इंटू कर दो। कौन से 50 पैसे वाले कितने हैं 4, तो 4 चौके 16 आ जाएगा 160, ठीक है। अगर पूछे 1 रुपये वाले कितने हैं तो 120, 4 चौके 16 और ये आएंगे 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। यदि 10 अंकीय संख्या 8 9 7 5 6 तो इसके लिए 75 से विभाज्य हो तो y के अधिकतम संभव मान के लिए 3x - y का मान क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिले ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 72 नजर आ रहा है, क्या आ रहा है 72 नजर आते ही आपके माइंड में आना चाहिए 8 और 9, 8 और 9। 8 का नियम क्या कहता है, 8 वाली संख्या मैं आपको बता देता हूँ, 8 वाली संख्या की अंतिम 2 अंकों में, अंतिम के 2 अंक होते हैं उसमें 8 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक है। अंतिम के 2 अंक होते हैं उसमें 8 का भाग जाएगा तो 8 से विभाजित। 9 का क्या कहते हैं कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। पहले अपने 9 का वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्या डिजिटल सम 9 आ रहा है क्या, 9 काट लेते हैं, देखो डिजिटल सम निकालते हैं, काट लेते हैं, 9 से 9 कट गया 5 और देखो ये 7 और 2 9 कट गया, 9 से कट गया 5 और 3 8, 8 और 8 16 मतलब 7, 7 और 7 14 मतलब 5। इसका डिजिटल सम कितना है 5 + y + x। इसका डिजिटल सम ऐसा आना चाहिए कि 9 से कट जाए, तो 9 से कटने के लिए अपने क्या करना चाहिए 9, तो अपने पास y और x का मान कितना आएगा, यानी कि x + y = कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब बात को समझो कि लास्ट में जो संख्या दे रखी है x + 2, अब 8 वाले पे चलते हैं हमने, ठीक है। x का मान क्या रखें कि वो मतलब क्या रखा जाए कि 8 से विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित होने का मतलब कि यहाँ पे जो संख्या लगी 8 से कटनी चाहिए। पहला मान समझो, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो इसका मान कितना रखेंगे 3। अगर मैं 1 रखता हूं तो 12 में 8 का भाग नहीं जाता, ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं 2 रखता हूं इसका मान, अगर 2 रखता हूं तो 22 बनेगा, इसका 22 बनेगा तो 22 में 8 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं होता। अगर मैं बात समझो 3 रखता हूं, कितना रखता हूं 3 रखता हूं, कितना मान रखता हूं 3। अगर मान इसका रखता हूं मैं 3, अगर इसका 3 रखा तो इसका कितना आएगा 1। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो 2, तो 8 चौका कितना आ गया 32। ये मान इससे कट रहा है, 8 चौका 32 कट रहा है, 3 और 1 ही इसका मान आ सकता है, 3 और 1। तो x का मान कितना आ गया 3, तो 3 3 है 9 और y का मान कितना है 1, 3 - 1 आपका आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो रूल आपको पता होना चाहिए कि 8 का नियम बोलता है कि 8 क्या कहता है कि मेरे साथ लास्ट के जो 2 संख्या होंगे वो डिविजिबिलिटी मतलब उस दोनों संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या देख लो, देखो जैसे 24 है तो इसमें भाग जा रहा है तो ये संख्या कट रही है, ठीक है।
देखो 1024 लिख रहा हूँ तो ये 8 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। मतलब लास्ट के जो 2 अंक है, मतलब 32 आ रहा है तो 8 से कटनी चाहिए, 12 आ रहा है 8 से नहीं कटेगी संख्या, क्योंकि 1 किया, 22 आ रहा है नहीं किया, 32 किया तो आ रहा था। ठीक है, तो ये अगर 0 मान सकते हैं, अगर मैं इसको 4 मान के 0 मानूँ तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि 4 अगर 42 करते हैं तो 42 में भी इसका मान नहीं जा रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। अगर आपको इस पे अंदर कंप्लीट वीडियो चाहिए डिविजन टी के ऊपर तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कंप्लीट रूल बता सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी बराबर 7 है, ए की क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की क्यू माइनस ए 3 ए बी सी का मान इसका दिया होता है, इसका मान बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, मैं आपको इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है, पक्का दिखेगा आपको कोई भी कंपटीशन। ठीक है, तो मैं आपको मेथड बताता हूँ, देखो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू, कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, 3 ए बी सी बराबर क्या होगा, बराबर देख लो इसके क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये अपने पास क्या है, सी और ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी और ए है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अपने पास किस किस का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है अपने पास कितना है, 7 है, और इसका मान अपने पास कितना दे रखा है, 175। तो इसके बराबर लिख लेते हैं पहले, 175 बराबर कितना आया, 7, यहाँ आएगा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, इसका मान कितना रखा है, 7 की स्क्वायर -3, 7 की स्क्वायर कितनी हो गई, हाँ जी, इसका मान कितना है, 7 है, तो 7 की स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 49 आ जाएगा, कितना आ गया, 49। ठीक है, 7 की स्क्वायर से माइनस में 3 आगे अपने को ये निकालना ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो अपने को डायरेक्टली करना है कि इसको इसमें 7 से विभाजित कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 25 7 175 हो गए, ये 25 आ गया। ठीक है, अब ये इससे क्या हो गया, विभाजित किया। अब बात को समझो कि देखो ये अब यहाँ से तो कैंसिल हो गया, अब ये संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, क्योंकि इसको प्लस में करना है इसलिए माइनस, इसको प्लस के में करेंगे तो अपने पास क्या बचा, 3, यहाँ आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, देखो ये इधर जाके माइनस का होगा तो कितना आ गया, 24, और ये 3 इससे विभाजित कर देंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैंने इसको आपको आराम से समझाया, इसमें टाइम लगता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में करो तो इसमें बिल्कुल ही समय नहीं लगता, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, इसकी स्क्वायर करनी है, मतलब इसको इससे विभाजित करना है। ठीक है, जो आएगा उसको से माइनस करना है, एक एग्जाम में कैसे करना है देख लो, तो आपका ये 8 आंसर है आ जाएगा। ठीक है, अब बात को समझ लो दोबारा, आपको माइंड में होना चाहिए कि इसकी ये आएगा 7, ये नोट करना है आपको, मतलब 175 फॉर्मूला ये 7। ठीक है, ये आएगा 7 की स्क्वायर 49 -3, ये आपको निकालना ही है। ठीक है, तो पहले इसको विभाजित किया तो कितना आया, 25, ये देखो प्लस का इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 बटे कितना करेंगे, 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि cos A बराबर √10/√15 हो तो cos x स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एसएससी तो फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, करो जल्दी से जल्दी करो। हाँ जी, देखो अपने इसके अंदर अब इसको ये अलग लिखा है तो मैं इसको इकट्ठा भी लिख सकता हूँ, ये भी इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटने के बाद अपने पास क्या आ गया, √2 और 2। इससे पहले अपने बता था LAL KK A, अपने पास ये किसका मान दे रखा है, कोस का। कोस का मान ये क्या होता है, साइन बटा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस।
अब कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो a मतलब आधार आ जाएगा, आधार का मान कितना आ गया √2, मतलब इसको मान लिया √2 आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी रूट लगा सकता हूँ, तो ये अपने पास क्या आ गया कर्ण बराबर कितना आ गया √3। अब अपने को निकालना है लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 1 की स्क्वायर, हाँ जी कितना आएगा 1 की स्क्वायर, अब 3 की स्क्वायर में से 2 की स्क्वायर माइनस करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मान लिया रूट कितना आ गया 1, रूट आपके सामने आ जाएगा। अब आपको निकालना है कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है √3 बटा लंब कितना है अपने पास √1 मान लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कितना है 10, हाँ जी कितना है 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है √1 और आधार कितना है अपने पास √2। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना है, देखो स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 1 प्लस 1 बटा 2, तो बेस बराबर करेंगे तो ये ऐसे जोड़ लेंगे, 3 दूना 6 और 1 7। ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व करने के बाद अपने पास कितना आया 7 बटा 2। अब नीचे वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। साइन क्या है लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है अपने पास 1, कर्ण कितना है 3, स्क्वायर करेंगे तो कितना है 1 बटा 3 प्लस दूसरा कोट बराबर इसका उल्टा होगा 10 का, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है अपने पास, आधार कितना है 2 √2 आएगा, आधार कितना है √2 और लंब कितना है 1, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, तो क्या बना 7 बटा 2, नीचे बना 7 बटा 3। देखो ये अपने पास ये था 7 बटा 2 बटा कितना आया 7 बटा 3, उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 3 बटा 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 बटा 2 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक राशि को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा गया, कौन से थे इसमें A, B, C और D में इस प्रकार बांटा गया कि A और B का भाग 2:3, A और B का 2:3, B और C का 1:2 और C और D का भाग कितने 3:4 है, ठीक है। एक तो ये मेथड है कि इसको यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अगर किसी में सेम है तो वो काट भी सकते हो, जैसे ये 3 है तो ये मैंने काट दिया, ठीक है। इसका रेशो क्या बन गया अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका बन गया 3, इसका बन गया 6 और इसका बन गया 8, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है A और D के हिस्सों का अंतर दे रखा है, A और D का डिफरेंस कितना है अपने पास 6, मतलब आपको क्या दे रखा है 6 की वैल्यू दे रखी है कितनी 648, किसके बराबर है 6, इनटू में क्या निकालना है, तो उनके कुल हिस्से का राशियों का योग पूछे, ठीक है। 3 2 5 6 11 और 8 कितने आ जाएंगे 19, 11 और 8 कितने आएंगे 19, इकाई अंक से भी अपने निकाल लेते हैं। तो ये देखो 6 कम 6 0 8 6 48 और 9 8 है 72, मतलब 2 आएगा लास्ट में, 9 8 है 72 मतलब 2, और 2 बार इकाई अंक आपके सामने एक ही है, ठीक है दोस्तों। चलो ये आपके रहे थे आज के 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आज इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आप सभी ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को जो किया करो और साथ में इस कमेंट बॉक्स में आप आंसर दिया करो, ठीक है। ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, डायरेक्टली करवा देता हूँ। चलो ए कितने में खरीदता है 100 में, बी कितने में खरीदेगा 120 में और सी कितने में खरीदेगा 12 8 96, मतलब 8% लाभ हो रहा है, तो 12 8 96 9.6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 129.6, और डी कितने में खरीदता है इसका 25% हानि पर बेचता है, मतलब 25% हानि पर बच कितना जाएगा 25 घटाएंगे तो 75 का 3/4, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 4 3 12 4 दूना 8 4 चौके 16 24 3 72 और 3 3 9, तो डी कितने में खरीदेगा 972 में। अब आपको क्या दे रखा है 260 किस किस का ए और बी के लाभों का बीच का अंतर है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, कितना हो रहा है इसको 20% का, और इसको कितना हो रहा है 9.6%, डिफरेंस कितना है 10.4, इनटू में आपको कितना निकालना है 972, ठीक है। तो 13 दूना 26 13 8 104 13 8 104 आ जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यही है 8 एकम
8 और 8 दूना कितने आ गए 16, जीरो यहाँ लगा लेते हैं पॉइंट वाले, ठीक है। 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8, बच गया 4 और 8 5 40, तो इसको इंटू करेंगे तो 15 दूना 30 और 12 दूना 24, तो 2430 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का टेस्ट। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने दोस्तों से भी करवाया करो, ये आप सभी का परिवार है, इसके अंदर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको अधिक से अधिक जोड़ो, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज का आप सभी के लिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा आप सभी ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए पूरे लाभ का 2/3 भाग पाता है, शेष लाभ को बी और सी में इक्वल बांट दिया जाता है। ए का लाभ अगर 200 रुपये बढ़ जाए, जबकि लाभ की दर 5% से बढ़कर कितनी हो जाए, 7% हो जाती है, तो बी की पूंजी क्या है, बी की बताओ, या आप सभी बताओ, ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, सभी अलग अलग पूंजी बताओ कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका कौन सा नंबर सेट था, ये 4 नंबर सेट था, इससे पहले 3 नंबर से अपने सेट कर चुके हैं। आई होप कि सबने देखा, नहीं देखा तो अब भी इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, वहाँ क्लिक करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे से यही आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ, ठीक है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, धन्यवाद।